मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको ये बताना है कि किस टाइप का जो है क्वाड्रिलेटर आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड, कैसा क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब जब क्वाड्रिलेटर की बात आ गई है, आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये पार्ट हमें करने हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो अब ये क्वाड्रिलेटर का कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, थोड़ा इसके बारे में सीख लो। मान लो अगर हम ये क्वाड्रिलेटर की मैं बात करूँ, जो कि आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये पॉइंट देखे, ये पॉइंट आपस में सारे मिले हुए हैं। ये तो सिर्फ क्योंकि यहाँ पे ऐसा पेन ऐसा है मेरे पास, इसलिए ऐसा ही बन पाएगा। तो ये देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये एक रेक्टेंगल है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो क्या कंडीशन होगी। देखो आमने सामने अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, सिंपल सी बात है। अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल। और अगर मैं बात करूँ, रेक्टेंगल का ही भाई है एक हमारे पास पैरेललोग्राम। ध्यान देना भाई, जो चीज़ बता रहा हूँ, रेक्टेंगल का एक भाई है हमारे पास पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, समय नहीं है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी भी क्या खास बात है सर, क्योंकि रेक्टेंगल का ही भाई है तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगती है कि अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती है। अभी फिलहाल इक्वल पर ही बात करनी है हमें, क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, आप ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, सी डी निकाल लोगे, ए डी निकाल लोगे, दोनों का। तो अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल है, अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल है। सर क्या बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, देखो ए बी के इक्वल कौन है, ए बी के अपोजिट कौन है सर, सी डी। ए बी बराबर सी डी आ गया, इसमें भी ए बी के बराबर कौन आ गया सर, सी डी आ गया। अगर मान ले पैरेललोग्राम हुआ तो भी ए बी के बराबर क्या आ गया सर, सी डी आ गया। ओके। और अब अगर मैं बात करूँ बी सी, ये रहा बी सी और ये रहा सी डी, तो आप बोलोगे सर बी सी के इक्वल क्या आ गया, बी सी के कुल आ गया ए डी, बी सी के कुल क्या आ गया, ए डी। सेम इसमें भी ये रहा बी सी और ये रहा ए डी, तो बी सी के इक्वल क्या आ गया, ए डी आ गया। बट सर अगर ये आ गया तो हम तो इसलिए ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमारा रेक्टेंगल बनेगा या सर हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। अब इस पर कन्फ्यूजिंग है, इसका भी कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए आपको निकालने पड़ेंगे डायगोनल। क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल। इसके डायगोनल इक्वल आएंगे और इसके डायगोनल नॉट इक्वल आएंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल, मतलब ए सी इक्वल आ जाएगा बी डी, ए सी इक्वल क्या आ जाएगा सर, बी डी, और इसमें ए सी नॉट इक्वल आएगा बी डी। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल दोगे रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो आप बोल दोगे पैरेललोग्राम है। समझ आया, ये क्वाड्रिलेटर में सिर्फ अंतर है, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ऐसा ही स्क्वायर के बारे में भी सीख लो भाई, ऐसा ही स्क्वायर के बारे में भी सीख लो। हालांकि आकृति थोड़ी ठीक नहीं मेरे से बनेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, ए बी सी डी, अगर ये स्क्वायर है, और स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर का एक भाई याद रखना आप लोगों को, स्क्वायर का एक भाई याद रखना पड़ेगा, रोम्बस। कौन याद रखना पड़ेगा, रोम्बस। ठीक है, आकृति शायद ना भी रोम्बस की नज़र आए, बट आप सोच लेना कि सर बात करें रोम्बस की, और इसका नाम भी चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ROMBUS, रोम्बस, समझ जाना रोम्बस। तो इनकी सेम प्रॉपर्टी है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, और रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है। फिर सर कन्फ्यूजिंग तो यही रहेगा कि मैं जब क्वेश्चन में ऑल साइड इक्वल आ गई, इसको स्क्वायर बोलूँ या रोम्बस बोलूँ, इसका भी वही सोल्यूशन है, डायगोनल निकालना। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। समझ आ गया अब आप लोगों को, यानी सिंपल सी अप्रोच ये है कि डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आए, ठीक है, तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायग्राम नॉट इक्वल आए तो आपका रोम्बस हो जाएगा। और ये कन्फ्यूजिंग बिल्कुल मत रखना कि सर डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल में भी दे, अरे भाई उसकी अपोजिट साइड इक्वल आती है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल आती है और इसकी ऑल साइड इक्वल आती है। ऑल साइड जब आएगी तो ध्यान आपका स्क्वायर पर और रोम्बस पर जाना चाहिए। ठीक है, जब ऑल साइड इक्वल आएगी तो आप बोलोगे या तो स्क्वायर है या रोम्बस है। डायगोनल निकाल कर देख लेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर आ जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। सेम अप्रोच मैंने यहाँ बताई रेक्टेंगल के लिए कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है या तो रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा, जब अपोजिट साइड इक्वल आएंगी। फिर डायगोनल निकाल कर देख लेंगे, डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल बोल देंगे, और नॉट इक्वल आ गए तो आप पैरेललोग्राम बोल देंगे। चलिए ये बात तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अब आगे हम करते हैं कंटिन्यू को, देखिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या गिवन है, ए बी सी, हमें 4 पॉइंट, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 4 वर्टेक्स होते हैं तो 4 पॉइंट आप लोगों के सामने, -1 -2, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, -1 -2, ए की वैल्यू गिवन है -1 -2 और बी की वैल्यू गिवन है
बी की वैल्यू गिवन है 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0। तो मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ? ए बी। ए बी आप लोग सभी जानते हैं सर कैसे निकलेगा, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओगे, 1 में से क्या घटाओगे? माइनस, माइनस वाला तो किसका हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से क्या घटाओगे? -2, माइनस वाला भी इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का क्यों हो रहा है? पहले जो वीडियो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी x में से x घटाना होता है, y में से y घटाना होता है, तो बीच में क्या आता है? माइनस। इस माइनस की वजह से सारा खेला हो जाता है। सारा खेला क्या हो जाता है? देखो ये था x2 1 और 1 में से घटाना था ये -1, एक तो खुद का इसका माइनस और एक फार्मूले का माइनस, इसलिए प्लस हो जाता है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। यानी x1 की जब भी वैल्यू आएगी साइन चेंज होकर आएगी इस माइनस की वजह से, y1 की जब भी वैल्यू आएगी साइन चेंज होकर आएगी इस माइनस की वजह से। बस इतनी सी बात थी भाई, ये आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ और दोबारा फिर कर दी, अच्छी बात है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लो। 1 और 1 ये हो गया सर 2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया किसका? 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 होता है √8। √8 को जब बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकालना आपको आता होगा 2√2, 2√2। सर कैसे निकाला भाई? प्राइम फैक्टर कर लेंगे 8 के। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर। ये लो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 1 जा 2। तो जिसका पेयर बन गया, देखो इसका पेयर बन गया तो ये तो रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना है रूट में, तो इसको बोलेंगे 2√2। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चले सर आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट बी और सी की। बी और सी लिख लो भाई, बी और सी। मेरा बी दे रखा आप लोगों को 1 और 0, और सी दे रखा -1 और -2, सॉरी 1 0 -1 2, 1 0 -1 और 2 है, ठीक है। ये बी सी दे रखा, तो यहाँ से बी सी निकाल लो। बी सी निकालने की भी सेम अप्रोच है। पहले में से पहला घटाओ, -1 में से ये प्लस का घटाओगे तो माइनस का होल स्क्वायर, साइन बदल कर आएगा, और 2 में से क्या घटाओगे? 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो -1 और -1 ये तो हो गया सर -2 का स्क्वायर, और 2 में 0 गई, ये हो गया 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 फिर √8 आ गया, और √8 आप जानते हो ये, इसको बाहर जब इसके प्राइम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या लगेगा? 2√2। अब इसको तो गली का बच्चा जान गया कि √8 को सर 2√2 की बोलते हैं, क्योंकि इसके क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे। सेम आगे सी और डी पर बात करेंगे। सी तो -1 और 2 है, लिख लेते हैं। सी तो क्या है सर? -1 और 2 है। और बात करेंगे डी की, डी पर आ जाओ। अगर बात मैं डी की कर दूं तो डी पॉइंट क्या है सर? डी ये रहा भाई आप लोगों का -3 और 0, -3 और 0, तो लिख दो -3 और 0। निकाल लो सी डी, निकाल लो सी डी। अगर सर निकाल लो तो फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओगे, -3 में से -1 घटाना है, तो -3 में से माइनस घटाओगे, माइनस वाला प्लस का होकर आएगा, प्लस 0 में से 2 घटाओगे, -0 -2 का स्क्वायर, और सर अंडर रूट। -3 में से 1 गया, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस, और 0 में से -2 गया, ये तो -2 का स्क्वायर बचेगा। लेकिन जब स्क्वायर हो, माइनस पर बात ही नहीं होती हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस पर बात नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 √8, और √8 जो आपका होगा ये हो जाएगा 2√2। ठीक है। अब आपने ए बी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, सी डी भी निकाल लिया, आपका बचता है ए डी। क्या बचता है? ए डी। ए और डी और निकाल लो भाई। अब ए और डी और निकाल लो सर, ए की वैल्यू भी निकाल लो और डी की वैल्यू भी निकाल लो। इसके लिए तो ए को दोबारा देखना पड़ेगा। ए है -1 -2, डी है -3 0, करो -1 -2 -3 0, -1 -2, और डी है आप लोगों का -3 और 0। सर डी ही क्यों लिखा? डी ही क्यों लिखा, इस पर बात करूंगा, पहले एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई, मिस्टेक ना हो जाए। -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 0। डी इसलिए रखा क्योंकि जब आपका क्वाड्रिलेटर बनकर तैयार होगा और ये आप बोलोगे ए बी सी और डी, तो डायगोनल नहीं निकालोगे, डायगोनल निकालोगे और बिल्कुल गलत कर दिया। ए के सामने सी होता है, ए के सामने क्या होता है? सी, तो ए सी निकालना था,
बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ए के सामने ए सी, डायगनल हमेशा याद रखना, डायगनल होते हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, यानी आपको ए के साथ सी पॉइंट रखना है, बी के साथ डी पॉइंट रखना है, तब निकालना है। तो ये डी हमने गलती यहाँ पर रख दिया, इसको दोबारा कर लेते हैं। दोबारा करते हैं भाई, दोबारा अगर करेंगे तो पहले इसको डी को हटाओ यहाँ से, जबकि क्या आएगा यहाँ पे सी आने वाला है, सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और सी की वैल्यू हमारे पास है -1 2, -1 2, तो निकाल लो ए सी। फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओ, -1 में से माइनस जाएगा तो प्लस का आएगा, और 2 में से ये माइनस का जाएगा, ये भी सर प्लस का हो जाएगा, और अंडर द रूट 1 में से 1 गई, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, 2 2 हो गया सर 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 0 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका रूट 0 + 16 तो रूट 16 ही आएगा, और 16 किसका होता है सर 4 का होता है। 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4 आएगा, कैसे आया वो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। नेक्स्ट अब आपको निकालना पड़ेगा बी डी, क्या निकालना पड़ेगा बी डी, तो बी पॉइंट रखो, बी पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 बी हो गया, और डी हो गया सर -3, और डी को भी देख लो भाई, -3 और 0, -1 और -2 था, नहीं 1 और 0, -3 और 0, -1 और 0, -3 और 0, -1 था या 1 ही था, ये कन्फ्यूजिंग हो जाती है भाई, बार बार पीछे देखना पड़ेगा। 1 और 0 बिल्कुल ठीक है। अब आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। अब 4 पॉइंट है इसमें निकालना, क्वेश्चन ईजी है, बस चीज़ें आपको बार बार निकालनी है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला आपको बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है, और आपके सामने तो डाटा होगा, आपको तो आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने होगा। चले अगर मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, एक्स में से एक्स घटाएंगे, तो -3 में से ये प्लस का माइनस का स्क्वायर, प्लस 0 में से जाएगा 0 का स्क्वायर, और अंडर द रूट -3 -4, ये तो हो गया सर -4 का स्क्वायर, प्लस में 0 गई 0 का स्क्वायर, अंडर द रूट, माइनस पर बात नहीं करेंगे, प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 16 रूट 16 का मतलब 16 में 0 जोड़ोगे 16, और 16 किसका होता है 4 का, किसका होता है 4 का। अब आप लोगों ने क्या देखा ध्यान से, अगर आप लोग देख पाए, हमने देखा कि सर ए बी आया 2√2, बी सी आया 2√2, सी डी आया 2√2, ए डी को चेक करो, ए डी आया, ए डी का छोड़ दिया मैंने, ए डी आया 2√2, यानी आप लोगों ने सारे चेक कर लिया, सी डी चेक कर लिया, लेकिन हमने ए डी नहीं निकाला। क्या नहीं निकाला क्वेश्चन में, शायद ए डी नहीं निकाला, डायगोनल निकाल लिया। आप ए डी खुद निकालना भाई, और ए डी भी आपका आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2, निकाल के देख लेना, ए डी भी आएगा 2√2। उसके बाद आप लोगों ने डायगोनल निकाला ए सी आया। अब सारे के सारे क्या रहे हैं, सेम आ रहे हैं भाई, आपने देखा 2√2 आ रहे हैं, तो जब सारे सेम आ रहे हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब स्क्वायर है रोम्बस, ये डायगोनल बताएगा, डायगोनल की वैल्यू आई ए सी 4, ए सी आया 4, और बी डी चेक करना, ए सी 4 है, बी डी को चेक करते हैं, बी डी भी 4 आया, बी डी भी क्या आया 4 आया, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है। तो आपको क्या लिखना है, अगर उस पर बात कर ली जाए तो आप यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आ चुका है, और आप लिखोगे डायगोनल ए सी इक्वल क्या आ गया सर बी डी, ए सी के साथ ए के सामने हमेशा सी, बी के सामने हमेशा डी होता है, तो ये इक्वल है। सो दिस क्वाड्रिलेटर है, तो सो दिस पॉइंट हैज स्क्वायर, तो आप लिख देंगे सो क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन स्क्वायर, यानी आप स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन में आया होगा। जय हिंद जय भारत।